हेलो दोस्तों, आज की कहानी है आपके लिए जिसका नाम है बूढ़ी अम्मा के बेर। ये कहानी है अंजलि की, जो एक छोटे से गांव की लड़की है, लेकिन छोटे से गांव की होकर भी वो मेहनत करके इंजीनियर बन गई। पढ़ाई के बाद अंजलि को अच्छी नौकरी भी मिल गई। अंजलि अपने पिता के गांव में 5वीं तक पढ़ी थी। वहाँ के स्कूल में पढ़ने के बाद पिता और उनके भाइयों में ज़मीन का विवाद हो गया, जिसकी वजह से अंजलि और उसके परिवार को गांव छोड़ना पड़ा। पिता एक छोटे से शहर में आ गए, मेहनत मजदूरी करके बेटी को पढ़ाया। आज अंजलि एक अच्छे पैसे कमा रही है। दोस्तों, बचपन की कुछ बातें होती हैं जो हमें जीवन भर याद रहती हैं। कई बातें होती हैं जिन्हें हम सोचकर फिर से हमारा मन खुश हो जाता है। अंजलि की भी एक ऐसी ही याद थी। अंजलि जब गांव में रहती थी, तब उनके स्कूल के बाहर एक बूढ़ी अम्मा बेर की टोकरी लेकर बैठती थी और वे 1 रुपए में नमक मिर्च लगाकर बहुत सारे बेर दे दिया करती थी। उन बेरों का खट्टा मीठा स्वाद आज भी अंजलि को याद आता है। कई बार उसने कई जगह से वैसे ही बेर खाए, लेकिन उसे वो बात नहीं लगी जो बात वो बूढ़ी अम्मा के हाथों में थी। अंजलि के पिता के भाई का देहांत हो गया तो उसके पिता के साथ अंजलि एक बार फिर उसी गांव में आई। कुछ दिन वो वहाँ रही, फिर वो आते समय अपने स्कूल गई। उसे लगा कि वो एक बार अपने बचपन का स्कूल देखकर आ जाएगी। वो स्कूल गई और उसे आश्चर्य हुआ कि वो बूढ़ी अम्मा आज भी वहीं बैठी है, बेर की टोकरी लिए। पहले से ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं, सुनाई भी कम देता है। अंजलि उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। वो उनके पास जाकर बोली, अम्मा बेर दे दो। अम्मा बेर देती है। बेर अब 1 रुपए की जगह 5 रुपए के हो गए थे। अंजलि ने उन्हें 500 का नोट दिया। अम्मा लड़खड़ाती जुबान में बोली, बेटी इतने तो मेरे टोकरी में अम्मा लड़खड़ाती जुबान में बोली, बेटी इतने में तो मेरी 20 टोकरी आ जाएंगी। अंजलि अम्मा के पास बैठ गई। कहा, अम्मा रख लो ना, इतने साल से आपके बेर की बहुत याद आती है। बूढ़ी अम्मा बोली, बेटी 20 साल से मैं यहाँ बैठी हूँ। कभी कोई तुम्हारी तरह आ जाता है तो अच्छा लगता है, वरना मुझे तो कब के मेरे बच्चे भी भूल गए। पता नहीं अब कहाँ हैं। मैं भी इन बच्चों को देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। बेर तो बहाना है। जब छोटे छोटे जैसे बच्चे मुझे अम्मा बोलते हैं तो मेरे कलेजे को ठंडक मिलती है। अम्मा बोलते बोलते रोने लग गई। अंजलि को भी रोना आ रहा था। अंजलि बोलती है, अम्मा अब तुम्हारी यह बच्ची तुम्हारा ख्याल रखेगी। अंजलि ने अपने गांव के रिश्तेदारों से बोलकर अम्मा के रहने का इंतज़ाम करवा दिया। अंजलि की मदद से अम्मा को अब खाने और रहने की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन बूढ़ी अम्मा अभी भी टोकरी लेकर स्कूल के बाहर जाती थी, बच्चों को देखने और उनके जीवन में खट्टी मीठी यादें बनाने। तो दोस्तों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में।